ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि मंदोदरी जो थी रावण की पत्नी, वो वास्तव में कौन थी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। मंदोदरी जो है रावण से विवाह से पहले वो एक अप्सरा थी और उस अप्सरा का नाम था माधुरा। बहुत ही सुंदर विषय है। माधुरा नाम था और जब वो देवलोक में थी तो एक दिन उसके मन में ख्यालात आए कि भाई ये स्वर्गलोक में तो मुझे रहते हुए काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि जब अप्सराओं के बच्चे होते तो वो स्वर्गलोक में ही होते थे और वहीं रहते थे और उनको वैसा ही वरदान भी मिला हुआ था कि तुम चिरंजीवी रहोगे हमेशा, बशर्ते कि कोई ऋषि मुनि या देवता उन्हें श्राप ना दे। तो एक दिन जब उनके मंदोदरी के मन में आया कि चलो पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आ गई माधुरा नाम की जो मंदोदरी पिछले जन्म में अप्सरा थी। तो आते आते वो कैलाश में पहुंच गई और कैलाश में उसने देखा कि भगवान शिव जो है तपस्या में लीन है। और माधुरा को जो है अपने यौवन पे बड़ा गर्व था, क्योंकि अप्सराएं तो वैसे ही सुंदर होती हैं। तो जिस समय वो भगवान शंकर के पास पहुंची तो पार्वती जी जो है उस समय उस स्थान पर नहीं थी। अब भगवान शिव सुंदर तो थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, भगवान तो भगवान है, सुंदर होते ही है। लेकिन माधुरा को भी भगवान शिव मने मन भागे। तो उन्होंने बोला कि मैं अब इनके साथ विवाह करके कुछ समय आनंद की अनुभूति प्राप्त करूं। वो उनको जो है कर ही रही थी, रिझा रही थी भगवान शंकर को। भगवान शंकर तो अपने भक्ति में लीन थे। लेकिन तभी जब वह भगवान शिव के पास में नृत्य करने लगी तो अचानक वहां पर माता पार्वती पहुंच गई। माता पार्वती ने बोला, ये इतनी सुंदर कन्या ये भोले शंकर के पास में उन्हें क्यों परेशान कर रही है। और उस अप्सरा को भी ये मालूम नहीं था कि ये जो माता पार्वती है ये भगवान शंकर की पत्नी है। और वो बोलने लगी माता पार्वती से, मैं तो इस पुरुष के साथ प्रेम चाहती हूं। तो माता पार्वती ने बोला, ये तो मेरे पति हैं, इनके साथ तुम कैसे ऐसा व्यवहार कर सकती हो। और उनको उस माधुरा पर क्रोध आ गया और क्रोध आने के बाद उन्होंने उसको माधुरा को श्राप दे दिया कि तू जा, वहां पर जहां से माता पार्वती कुएं से पानी भरती थी, बोला इस कुएं में मेढक बन जा। और वो मेढक बन गई और मेढक बनने के बाद उसने 12 वर्ष के लिए उसको मेढक बना दिया। कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष के लिए। उसके बाद जो है उसने मेढक बनने के बाद माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, हे माता, मेरे से गलती हो गई है, मुझे आपने यह क्या श्राप दे दिया। उसने बोला, ठीक है, श्राप तो अब मैंने दे दिया, ये तो टल नहीं सकता। अब ऐसा कर, तू भगवान शंकर की आराधना कर इस कुएं के अंदर बैठे बैठे। और 12 साल के बाद तेरा रूप एक सुंदर कन्या के रूप में
परिवर्तित हो जाएगा। और सब रचना तो प्रभु की पहले की रची हुई थी ही। अब क्या हुआ कि वहां पर एक राक्षस था जिसका नाम था मायासुर राक्षस, और उसकी भी जो पत्नी थी वो भी अप्सरा थी, उसका नाम था हेमा। और दोनों भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे। और जब तपस्या करते करते वो किसी पुत्र की ही कामना, पुत्र या पुत्री की कामना कर रहे थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। मायावी तो था, मायासुर तो वैसे ही मायावी था। तो अचानक क्या हुआ कि उसके 12 वर्ष पूरे होने और इनकी तपस्या का भी पूरा होना, अचानक उस कुएं में से एक ध्वनि प्रकट हुई रोने की। और मायासुर ने देखा यहाँ तो एक कन्या है और बहुत सुंदर कन्या है। एक अब परी जो होगी वो सुंदरी होगी। और उसने उसको कुएं से निकाला और अपनी गोद में ले लिया। और वहीं उसकी जो पत्नी हेमा थी, जो अप्सरा थी, वो कन्या उसको भी भाग गई। और इस प्रकार उस कन्या को लेकर भगवान शिव को धन्यवाद करते हुए वो उस कन्या को लेके अपनी पुत्री के रूप में अपने घर ले गया। लेकिन इसी दौरान जब वह भगवान शिव की 12 वर्ष तपस्या कर रही थी, तब उसने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मुझे अब दोबारा से आपने कन्या के रूप में तो बना दिया है, लेकिन मुझे इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति की जरूरत है, वही मेरा पति हो, ऐसा मेरी आपसे वरदान मैं आपसे चाहती हूँ। और भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए, उन्होंने तथास्तु बोल दिया और माता पार्वती ने भी साथ में उनको वरदान दे दिया। तो इस प्रकार से जो हेमा अप्सरा थी, उसने जो है मायासुर और हेमा की पुत्री के रूप में आगे का जीवन निर्वाह किया। और रावण के साथ उसका विवाह मायासुर ने कर दिया, क्योंकि रावण ही उस समय में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली था, क्योंकि उसे समस्त वेदों का, पुराणों का, हर तरह का शस्त्र अस्त्र सब चीज़ का ज्ञान था। इस प्रकार से मंदोदरी की मनोइच्छा पूर्ण हुई। और फिर ये भी कहा जाता है कि बाद में मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ हुआ। यह सरासर गलत है। मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी, केवल शासन चलाने के लिए वह विभीषण के साथ जरूर रही, लेकिन अंत में फिर वह जब श्राप से मुक्त हो गई तो फिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। यही मंदोदरी की जीवन की कथा है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और फिर अगली वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।